Hello friends, welcome back. Today we are starting the traditional method of how to pass the journal entry. इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पूरे अकाउंटिंग का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। ये लेक्चर एंड तक देखना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द अकाउंट। अगर आपने गोल्डन रूल समझ लिया तो अकाउंट्स के आगे की जर्नी आपकी बहुत सिंपल और आसान हो जाएगी। Before understanding golden rules, let's first understand the types of account कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम हजारों तरह के अकाउंट्स ओपन करते हैं। उन सब अकाउंट्स को हम थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? दे आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। दस जितने भी अकाउंट्स में बिजन 10 जितने भी अकाउंट्स हम बिजनेस में ओपन करते हैं, वो इन तीनों में डिवाइड होंगे: पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या वो रियल अकाउंट होगा, या वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड लास्टली रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं: टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फाइनली नॉमिनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं: एक्सपेंसेस और लॉसेस, और सेकंड इनकम एंड और गेन। तो जितने भी अकाउंट हम बिजनेस में ओपन करते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ट्रैवल अकाउंट, ऑफिस ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वो सारे अकाउंट को हम इनके अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। इसके बाहर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। हमने क्या देखा? दे आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है? इट रिलेट टू द ट्रांजेक्शन विच वी आर डूइंग विथ ह्यूमन बीइंग। मतलब सपोज करो मैं बिजनेस हूँ, मैं ट्रांजेक्शन किसके साथ कर रही हूँ? मिस्टर राहुल के साथ। राहुल कौन है? एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, लाइक मी। मिस श्वेता, मिस्टर श्याम। तो ये लोग कौन है? ये नेचुरल पर्सन है, जहां पर हम ह्यूमन बीइंग के संग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल क्या होता है? वो बिजनेस एंटिटी जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन लॉ की नजर में उनको लीगल आइडेंटिटी मिली हुई है। मतलब लॉ की नजर में वो एज अ आइडेंटिटी है, और ऐसा है कि वो हम अदर पर्सन से ही डील कर रहे हैं। दे आर रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, वो जितने भी कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब मेरे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इन द आई ऑफ लॉ उसको एक लीगल आइडेंटिटी मिली हुई है, और वो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ। सिमिलरली विप्रो लिमिटेड, टीसीएस, आईटीसी, ये सब की अपनी लीगल आइडेंटिटी है। ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन लॉ की नज़र में इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसके कारण हम इनको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन,
जब मैं आपको ये सारे अभी अकाउंट्स के टाइप पढ़ा दूंगी, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये हम लास्ट में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि ये न तो पर्सन के अंदर कैटेगराइज होते हैं, न ये आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, बट देन ऑल्सो इसको हम पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट वो होते हैं जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये एसेट अकाउंट होता है। कौन सा एसेट हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वो मेरे हो गए टेंजिबल अकाउंट। फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल। ठीक है। और इंटेंजिबल क्या होते हैं? इंटेंजिबल वो होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, पर हम उसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। गुडविल क्या होता है? कंपनी की ब्रांड वैल्यू। एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी की ब्रांड वैल्यू है। क्या चीज उसकी ब्रांड वैल्यू है? वो बहुत अच्छा फोन बनाने के लिए फेमस है, तो उसको गुडविल बोलते हैं। कंपनी की गुडविल कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कि उसका मार्केट में पोजीशन कैसा है। वो देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, पर वो फील कर सकते हैं। मार्केट में उसकी वैल्यू है जिसको हम बेच भी सकते हैं। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? मैंने एक बुक लिखी है और मैंने उस बुक को कॉपीराइट करवा दिया कि अब कोई भी उसको बुक को कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो मेरा हो गया कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है? सपोज करो मैंने कोई मेडिसिन बना दी और उसको गवर्नमेंट के पास जाकर पेटेंट करवा दिया। गवर्नमेंट ने मुझे 10 साल का पेटेंट दे दिया, राइट दे दिया कि 10 साल तक मैं इसको ये जो दवाई मैंने इन्वेंशन की है उसको मैं मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ और मार्केट में सेल कर सकती हूँ। तो 10 साल के लिए मेरे पास राइट है कि कोई मेरे फॉर्मूले को ले नहीं सकता है। तो वो मेरा हो गया पेटेंट। हाँ, मैं चाहूँ तो उसको किसी को बेच जरूर सकती हूँ। क्लियर? तो हमें पता चल गया रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल। इंटेंजिबल जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, पर फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गुडविल, कॉपीराइट एंड पेटेंट। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नॉमिनल अकाउंट। ये देखो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दो तरह के होते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस में क्या क्या आएगा मेरे पास? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और इनकम और गेन मेरा क्या होगा? सेल्स, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कमीशन। ऑल आर माई इनकम और गेन। कोई भी अकाउंट ले लो, वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में ही कैटेगराइज होगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स का मतलब क्या होता है? हम एक एक रूल के बारे में अलग से ध्यान से पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट। उसके पहले आप एक पेज ले लो फ्रेश, और उसमें ये चीजें नोट कर लो जो मैंने लिखा है, एग्जैक्टली इन द सेम वे। अच्छा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, विप्रो, रिलायंस, टाटा। ठीक है। आप एक पेज ले लो और उसको एकदम अच्छे से यहाँ पर लिख लो। नाउ लेट्स राइट द गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट, इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। मतलब सारे एक्सपेंसेस मेरे डेबिट होते हैं और जितना भी मेरे को इनकम होगा वो मेरा क्रेडिट होगा। हमने क्या देखा है पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट बोल रहे हैं, मतलब वो रिसीव कर रहा है। और क्रेडिट द गिवर, जो कुछ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट में हम क्या रूल है मेरा, डेबिट जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बिजनेस के पास तो वो क्या होगा, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसको हम बोलते हैं डेबिट। और क्रेडिट जो दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट जो देने वाला है द गिवर, और डेबिट जो रिसीव करने वाला है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, और क्रेडिट मेरे पास से क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में इनकम एक्सपेंस और लॉसेस होगा, क्रेडिट में इनकम और गेन होगा। आप बोलोगे मेरे को कैसे पता चलेगा कौन रिसीव कर रहा है, कौन दे रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। I will explain you everything. At present, just you remember this. You should note down all this and remember this. ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। Thank you very much for watching the video. If you like the content, don't forget to like the video and subscribe my channel.